हेलो गाइस, दिस इज एलीट ट्रेडर्स और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वॉर के बारे में जो हमारा देश पिछले कुछ सालों से लड़ रहा है, लेकिन हमारे देश की जनता उससे बेखबर है। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक वॉरफेयर की। क्या होता है इकोनॉमिक वॉरफेयर? वेल, स्टैंडर्ड डेफिनेशन के हिसाब से ऐसी जंग किन्हीं दो देशों के बीच जिसमें दोनों देश एक दूसरे की इकोनॉमी को वीक करने की कोशिश करते हैं। पर इससे क्या फ़ायदा होगा? आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ सालों से हमारा डिफेंस बजट कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अलाउ ही नहीं कर रही। बेसिकली किसी भी कंट्री की इकोनॉमी उसके वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ को डिफाइन करती है। नाउ वी ऑल कैन इमेजिन जो भी एलएसी पे हो रहा है वो अगर इंडिया के अलावा किसी और देश में होता रहता तो वो कब का चाइनीज के सामने घुटने टेक देते हैं, क्योंकि ना उनके पास ऐसी मिलिट्री माइट है और ना इतने पैसे कि वो फाइट में सस्टेन कर सके। अभी ही फिलहाल हमारे करोड़ों रुपए लग रहे हैं हर दिन मिलिट्री ऑप्स में जस्ट फॉर द स्टैंड ऑफ। वॉर इज एन एक्सपेंसिव बिजनेस एंड अ नेशन विद वीक इकोनॉमी कैन नॉट सस्टेन इट। बिफोर 2020 Chinese were investing huge amount of money in India and our trade relations were great. In fact, इंडिया और चाइना एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर में से एक थे। पर फिर क्या हुआ? फिर हुआ गलवान। हमारी यूनिट्स के साथ धोखा हुआ, उन्हें एम्बुश किया गया। पर जैसा वो लड़े उस रात, शायद इसीलिए इस पेज के बायो में भगवानों के पिक्चर्स वाला पेज लिखा है। गलवान के बाद इंडिया ने 29 जून को, ये डेट जरूर याद रखिएगा क्योंकि इसी वीडियो में आगे आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। 29 जून को 59 चाइनीज ऐप्स बैन कर दिए और जो लोग ये पूछते हैं और इसका मजाक उड़ाते हैं कि इससे क्या हुआ, उनके लिए ये आंसर है। उन ऐप्स के बैन होने से चाइनीज को अप्रोक्सीमेटली 2,84,000 करोड़ का लॉस हुआ। टेंसेंट जो पबजी की पार्टनर कंपनी थी, उसको अकेले को 2,41,000 करोड़ का लॉस हुआ 2 दिन में। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस को 45,000 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ ओवरऑल, और ये तो कम टाइम स्पैम में लॉस है। बाकी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने कितना बड़ा लॉस किया है चाइनीज का आने वाले टाइम तक। मंथ याद है ना कब एप्स बैन हुई थी? जून में। 29 जून को एप्स बैन हुई और 30 जून को डोनाल्ड ट्रंप ने हुआवे और ZTE की 5G टेक्नोलॉजी पे बैन लगा दिया, ये कहते हुए कि ये दोनों कंपनी चाइनीज मिलिट्री की कंपनी है। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने दूसरे देशों को भी मना किया चाइनीज 5G को यूज करने के लिए। आप लोगों को आगे चल के अंदाजा होगा कि 5G स्पेक्ट्रम वर्ल्ड चेंजिंग है और क्यों चाइनीज इस फील्ड को डोमिनेट करना चाहते हैं। यूएस की सुन के यूके ने चाइनीज कंपनी को लात मार दी और जो कंपोनेंट उनके लगाए हुए थे वो भी निकालना शुरू कर दिए। पर इससे इंडिया का क्या लेना देना? 14 जुलाई 2020 को जब यूके ने चाइनीज को बैन किया, उसी दिन रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग थी और वहां पे मुकेश अंबानी ने इंट्रोड्यूस किया इंडियाज ओन 5G नेटवर्क। और अगर आप फार्म बिल्स की प्रोटेस्ट की ड्यूरेशन चेक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 4 जून को यूनियन कैबिनेट से क्लियरेंस के बाद 2 महीने तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होने के बाद एकदम से 9 अगस्त को ऐसा क्या हो गया कि सारी जगह प्रोटेस्ट शुरू हो गई और बाय द एंड ऑफ दिसंबर फार्म बिल्स प्रो अंबानी एंड अडानी बन चुके थे। और यहाँ तक कि पंजाब के फार्मर्स ने बॉयकॉट शुरू कर दिया था रिलायंस के प्रोडक्ट्स का। टावर्स बंद होने लगे थे और उन्हें नुकसान पहुंचने लगा था जियो के। मुकेश अंबानी ने खुद सामने आके क्लियर किया कि उनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में घुसने का कोई इरादा नहीं है, पर पैसा आएगा तो प्रोपेगेंडा चलेगा और आप लोग उसे कंज्यूम करोगे बिना बैक स्टोरी जाने। चाइना ने एक अपॉर्चुनिटी देखी थी जिससे इंडिया में अनरेस्ट किया जाए, क्योंकि इंडिया लॉकडाउन के बावजूद लगातार अच्छे फॉरेन इन्वेस्टमेंट गेन कर रहा था। कंपनीज अपने प्लांट्स चाइना से हटा के इंडिया ला रही थी। फिर आपको वो एप्पल स्टोर में तोड़फोड़ वाला इंसिडेंट तो याद ही होगा। अब बस इंडिया को बड़े लेवल पे डिस्टर्ब दिखाना था। यहाँ पे चाइनीज के काम आई उनकी पालतू की सबसे पुरानी इन्वेस्टमेंट जो कुछ काम नहीं आई थी पहले, खालिस्तान। ISI के US, UK, कनाडा में कई खालिस्तानी मॉड्यूल हैं। इंडिया बहुत पहले से उन्हें ट्रैक कर रहा है और अब उन्हें काम मिला एंटी इंडिया कैंपेन चलाने का। अब ये देखिए, ये उन लीक डॉक्यूमेंट में से एक है जिसे बनाया है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन में। इस पे गौर करिए और ये देखिए कि ये कहां कहां अपने प्रोपेगेंडा को टारगेट करना चाहता है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का फाउंडर है मो धलीवाल, जो क्या सोचता है आप खुद सुन लीजिए। With the repeal of the Farm Bill, separate from Punjab, and that you are separate from the Khalistan movement. You are not. चाइना की फंडिंग से इंडिया पे सोशल मीडिया के थ्रू हमले हुए, प्रोटेस्ट प्लान हुई, वॉयलेंस कराई गई और पूरे प्लान तरीके से सारी चीजें एग्जीक्यूट हुई। जब लोगों ने प्रोटेस्ट में खालिस्तानी घुस गए हैं बोला था तो उनका ये मतलब नहीं था कि पूरे किसान ही खालिस्तानी है, पर खालिस्तानी तो थे, ये सबको दिख रहा है। जिन लोगों ने विदेशों से आके प्रोटेस्ट अटेंड किया है उनका भी रिकॉर्ड देखा जा रहा था। गुरजीत सिंह जैसे खालिस्तानी को NIA ने एयरपोर्ट से उठाया था।
अंबानी के साथ एक नाम और आ रहा है अडानी का। अंबानी का तो समझ में आ रहा है कि जियो ने पूरे वर्ल्ड में चाइनीज के 5G प्लान को खराब कर दिया, पर अडानी ग्रुप ने क्या किया? वेल, अगर अंबानी टेलीकॉम जैसी बहुत सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रीज को कैप्चर कर रहे हैं तो अडानी ग्रुप चाइनीज मोनोपोली खत्म कर रहा है ऑस्ट्रेलियन नेचुरल रिसोर्सेज की डिगिंग में। गौतम अडानी, जो कि मालिक है अडानी ग्रुप के, वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं इन देयर कोल माइनिंग, रेलवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। रिसेंटली अडानी ग्रुप ने $16 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है टू डेवलप अ कोल माइन एंड रेलवे स्टेशंस। पहले ऑस्ट्रेलियन नेचुरल रिसोर्सेज को डिग चाइनीज करते थे और फिर ऑस्ट्रेलियन नेवी ने मालाबार एक्सरसाइज में पार्ट ले लिया जो इंडिया, यूएस और जापान करते थे। उससे ऑस्ट्रेलिया पे चाइनीज और भड़क गए और उन्होंने हेवी टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए ऑस्ट्रेलिया पे, जिससे उल्टा चाइनीज का ही नुकसान हो रहा था, क्योंकि चाइना में जो बियर बहुत फेमस है उसका मेन इंग्रेडिएंट ऑस्ट्रेलिया से आता है। और फिर आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली सीसीपी की एक पूरी पार्टी मेंबर्स की लिस्ट रिलीज हुई है। उसमें ऑस्ट्रेलिया ने यह पाया है कि उनके ऑर्गेनाइजेशंस में कई की पोजीशन पे चाइनीज एजेंट्स बैठे हुए हैं। इसलिए अंबानी और अडानी नहीं तो इंडिया में और भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनका नाम क्यों नहीं आता सामने? ये एक पार्ट है इकोनॉमिक वॉरफेयर का। ऐसे कई जंग चल रही हैं इस देश की जो हमें नहीं दिखती, अगर कोई दिखाए ना तो। एलीट प्रेडेटर्स हमेशा ट्राई करता है ऐसे टॉपिक्स पे बात करने का। अगर आप वीडियो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। इस वीडियो में कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिससे रीच कम हो सकती है और हमारा कनेक्शन टूट सकता है, बट बी इन टच। जय हिंद।